दोस्तों, जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है जहरीला। यह आक्रोश की कॉमिक्स है। एक्शन और फैंटेसी कॉमिक्स होती हैं आक्रोश की, तो पढ़ते हैं इसको। जहरीला। आक्रोश के जन्मदाता लेखक तिलक की कलम से निकला एक और जलजला। क्यों अपनी सैन्य शक्ति का सर्वनाश करने पर तुले हो मूर्खो। यह बच्चा मुझे सौंप दो, उसका गला काटकर चुपचाप चला जाऊंगा मैं। बच्चे भगवान का रूप होते हैं जहरीला, और फिर यह बच्चा तो खुद तेरा अपना खून है, तो अपने बेटे का गला काटेगा कसाई। वातावरण की भयानक विषैली गैसों में जहां हम इंसान के श्वास बनेगा अर्थात तुरंत मृत्यु, और जहां किसी पृथ्वीवासी के जीवन की कल्पना भी अविश्वसनीय लगती है, उस ग्रह का नाम है जहरा। वीरान नहीं था जहरा, जहरीलों की पूरी दुनिया बसी हुई थी ग्रह पर। बकायदा नियम व कानून थे वहां के, जिन्हें बनाया था जहरा सम्राट हलाहल ने। जहरा के नियम व कानून भंग करने का भयानक दंड मिलेगा अपराधी को। राज्य में कानून व्यवस्था को चुस्त रखने के लिए बहुत आवश्यक है ये कदम। सैन्य शक्ति में भी कम न था जयरा। रक्षा मंत्रियों को डोके कंधों पर था जयरा की सुरक्षा का दायित्व। हमारे रक्षा भंडार में ये आग्नेयास्त्र, उड़नास्त्र और वायुयान हमारी ताकत हैं, जिनके जिनके रहते कोई शत्रु हम पर आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। जयरा के निकट ही बसा था एक अन्य ग्रह विषा, जिसकी बागडोर थी राजकुमार जहरीला के क्रूर हाथों में। वाहन और तेज चलाओ चालक, जो आदेश राजकुमार जी की जय। अपने नाम के अनुरूप ही जहर भरा था जहरीला की नस नस में। क्रूर प्रवृत्ति का जालिम राजा था जहरीला, जिसके सीने में हृदय के स्थान पर शायद पत्थर रखा हुआ था। वाहन की गति कम नहीं होनी चाहिए चालक। हा हा हा। मगर राजकुमार जी, वह बच्चा किसी हिंसक भेड़ी सा गुर्रा है जहरीला। हमारे आदेश की अवज्ञा का परिणाम जानते हो न चालक। वाहन की गति बढ़ाओ चालक, अन्यथा जो आ गया राजकुमार जी। और सचमुच कम न हुई वाहन की गति। थोड़ माँ गूंज उठी मासूम बच्चे की चीख, जिसके मासे लोथड़े उस वाहन के पहियों को खून के लाल रंग में रंगते चले गए थे। दहल गई माँ, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। फटफड़ा माँ का ममता भरा दिल अपने लाल का रक्त रंजित शव देख आह, मार डाला मेरे बच्चे को। दिल में उठा नफरत का तूफान, जिसे बाहर आने से रोक नहीं पाया। संपूर्ण विषा पर व्याप्त राजकुमार जहरीला का आतंक और भय भी। अरे शैतान रुक जा, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। जहरीला के मस्तक पर जहर भरी सलवटें पड़ गई। वाहन रोको चालक। सैनिक, हमें उस गुस्ताख स्त्री का सिर चाहिए। जो आज्ञा महाराज। आदेश से अक्सर अक्सर पालन हुआ। हा हा हा। मैं अपने किसी दुश्मन को जीवित नहीं छोड़ता। खचाक। हा हा हा। इसे ले जाकर उस कुएं में फेंक दो। कुएं के तल में समा गया उस निर्दोष स्त्री का सिर। वाहन को गति दो चालक। छपाक। कुछ एक कदम आगे बढ़ा होगा वाहन कि गड़गड़ा उठा आकाश। कड़कड़ाक। ओह, ये मौसम का एकाक क्या हुआ। वाहन चालक को अति शीघ्र महल की ओर ले चलो। इसी पल आकाश की गड़गड़ाहट परिवर्तित हो गई इस प्रलयंकारी शोर में। रुक जाओ राजकुमार जहरीला, जाते कहाँ हो। मेरे लाल के लहू का हिसाब दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकते तो तुम। जा, यह दुखिया माँ तुझे श्राप देती है। जिस प्रकार मेरे लाल की मृत्यु का कारण तू है, उसी प्रकार तेरा बच्चा ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। हाँ जहरीला, हाँ, तेरा बच्चा ही तेरे पापों का अंत करेगा। यह एक दुखिया माँ का श्राप है तुझे। भयानक ठास लगा उठा जहरीला। हा हा हा। जहरीला ऐसे श्रापों की परवाह नहीं करता। तपस्विनी का श्राप मिथ्या नहीं जाएगा। क्या मतलब है तेरा बुड्ढे। तपस्विनी मेरे शिष्य कोबरा राज की पत्नी थी। कोबरा राज की काल मृत्यु के पश्चात उसने अपना जीवन अपने पुत्र के लालन पालन और ईश्वर की तपस्या में अर्पित कर दिया था। मुझे तुझे तेरी शैतानियत का दंड अब तेरे बच्चे के कारण मिलेगा जहरीला। जा, अपने अंत की घड़ियां गिन। हद से गुजर गया जहरीला, क्रोध से चीख उठावे। सैनिक, उड़ा दो इस मूर्ख बुड्ढे का भी सिर। अगले पल पहले ही 2 लाशों का लहू सूखने से पूर्व हुई बह निकला एक और निर्दोष का लहू विषा की धरती पर। बेवकूफ, हमें शराब का बैद दिखा रहा था। फेंक दो इसका सिर भी उसे कुएं में। हा हा हा। आक्रोश, जो पंचक ऋषि की आज्ञा पाकर राजकुमारी सुबह के संवर में हिस्सा लेने तारकंड की धरती पर आ पहुंचा था, किंतु भाग्य ने उसे तारकंड से पहुंचाया। नेत्रहीनों के ग्रह
नेतृन पर, जहाँ राजकुमारी सुरभि के नाना अंतरराष्ट्र उसे बलि चढ़ा देने वाले थे ताकि नेतुन ग्रह के वासियों की अंधता को दूर किया जा सके। तब प्रलयंकारी रूप ले वहां पहुंचा आक्रोश और टकरा गया सुरभि के मामा कोपराष्ट्र से। इस युद्ध में जीत हुई आक्रोश की, किंतु हारा कोपराष्ट्र भी न था क्योंकि फर्ज की राह पर कुर्बान हुआ था वह। फिर इस तबाही के खेल के जन्मदाता दुष्ट सम्राट कुर्रा का अंत किया आक्रोश ने, और सम्राट अंतराष्ट्र ने सुरभि आक्रोश को सौंप दी। दोस्तों, एक कॉमिक से पहले पढ़ी गई दो कॉमिक्सों की है, जिसका पहले एक का नाम है आक्रोश आक्रोश और दूसरी है आक्रोश और कोपराष्ट्र। तो अगर आपने ये कॉमिक्स नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना। ये कॉमिक्स आपको प्ले लिस्ट में आक्रोश के फोल्डर में मिल जाएगी। तब तारकंड पर सुरभि से विधिवत विवाह के पश्चात सुरभि के साथ मारकंड की ओर चल पड़ा आक्रोश। और अब गिलोयान तिरवगति के साथ पंचक ऋषि के निवास स्थान मारकंड की ओर बढ़ रहा था। आक्रोश, क्या तुमने मुझे नैतुन पर पहुंचकर इसलिए बचाया है कि तुमने हत्यारे सोलोमन को मारकर मेरे संवर की शर्त पूरी कर दी थी और तुम मुझे किसी भी कीमत पर प्राप्त करना चाहते थे? नहीं सुरभि, सच है कि मानव बलि एक क्रूर और नृशंस कार्य है, हत्या है, और हत्या एक भयानक अपराध है। और जो इस घृणित कार्य में हत्यारे का साथ दे वो भी बराबर का अपराधी होता है। ओह, मैंने तुम्हें केवल अपना फर्ज पूरा करने के उद्देश्य से हत्यारों की कैद से स्वतंत्र करवाया है, क्योंकि मानवता की रक्षा का वचन लिया है मैंने सुरभि। तभी चौंक पड़ा आक्रोश। अरे क्या हुआ आक्रोश? आक्रोश का जवाब पाने के बाद बलिहारी जाने वाली निगाहों से आक्रोश की ओर देख रही थी राजकुमारी सुरभि। इस समय हमारा यानी भयानक विषैली गैसों के बीच से होकर गुजर रहा है। वातावरण अत्यधिक अशुद्ध विषैली गैस। लेकिन तुम घबराओ मत, गिलोयान में हम पूर्णतः सुरक्षित हैं। सहसा आक्रोश और भी जोर से चौंक पड़ा, साथ ही इस बार चीख पड़ी राजकुमारी सुरभि भी। ओह, यह क्या? आक्रोश, वह स्त्री संकट में जान पड़ती है। वह सैनिक उसे खत्म कर देने पर आमद आए। आक्रोश, वह बच्चा मैं दीजिए रानी साहिबा। बिफरी हुई सैनिक के समान गरज उठी रानी विशाला। हरगिज नहीं, और अपनी जान हथेली पर लेकर ही तुम भी हरगिज नहीं, और अपनी जान हथेली पर लेकर ही तुम भी इस बच्चे को और मुझे छूने का साहस करना दुष्टो। राजकुमार जी के आदेश का पालन तो हमें करना ही होगा रानी साहिबा, और अपने खून की रक्षा के लिए मुझे भी एक माँ का कर्तव्य निभाना ही होगा। उन सैनिकों पर रणचंडी सी बनी टूट पड़ी रानी विशाला। सैनिकों के सिर गाजर मूली के समान उनके धड़ों पर से कट कट कर हवा में उछलने लगे। खच खच। आओ आओ शैतानो, औलाद को 9 माह अपनी कोख में रखने के बाद एक स्त्री की कलाइयों में उसकी ममता ताकत बनकर उतर आती है जब आता उसकी औलाद पर संकट। ओह, बेचैनी का सागर ठाठे मार रहा था मासूम हिरणी सुरभि के चेहरे पर। आक्रोश और सैनिक आप पूछे, ये स्त्री अब उन सैनिकों का मुकाबला न कर पाएगी। आक्रोश, तुम्हें उनकी मदद करनी होगी, तुम्हें उसे बचाना ही होगा। आक्रोश, उसके साथ एक मासूम बच्चा भी है। किंतु सुरभि इस समय भी यान का संकेतक वातावरण के अत्यंत विषैला होने का संकेत दे रहा है। अगर इस समय मैं गिलोयान से बाहर निकला तो वातावरण के में फैले विष के प्रभाव से मुझ पर भी कोई मुसीबत टूट सकती है। इधर विशा की धरती पर गिलोयान के स्पर्श करते ही उस ओर दौड़ पड़ी रानी विशाला। ओह विदेशी, क्या ये मेरी मदद कर पाएंगे? मदद मदद, वैसी और आ रही आक्रोश। मदद मदद, कृपया मेरी मदद करें, मेरे बच्चे की जान संकट में है। इसी पल निकट आ गए सैनिकों पर एक बार फिर शेरनी के समान टूट पड़ी थी रानी विशाला। जब तक सांस में सांस है, बच्चे को तुम्हें न छूने दूंगी शैतानो। तब फिर विवश होकर पहले में आप परिवार करना होगा रानी साहिबा। ओह, रोमांच से जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए सुरभि के। ओ नहीं, क्या आक्रोश इतना विवश हो गया आज? क्या उसकी आंखों के आगे मार डाली जाएगी ये स्त्री? आक्रोश, मैंने तुम पर गर्व किया है, अगर आज तुम उस स्त्री की रक्षा न कर पाए तो मेरा यह विश्वास चकनाचूर हो जाएगा। ओह, क्या मैं इतना विवश नहीं हो सकता? नहीं, मैं इतना विवश नहीं हो सकता। हे पंचक ऋषि, अगर उस स्त्री की रक्षा न कर पाया आक्रोश तो इस ग्रह से जीवित भी वापस न लौट पाएगा। आक्रोश और पंचक ऋषि तक आप पहुंची
आक्रोशी पुकार। ओह यह क्या! आक्रोश। पुत्र विचलित न हो, यह मुखौटा तुम्हें यहाँ के विषैले वातावरण से बचाएगा। गिलों के स्वर को पहचान गया था आक्रोश। इधर रानी विशाला सैनिक के उस वार से स्वयं को संभाल न पाई और संपूर्ण ग्रह पर इन विषमुखियों से उतना विष निकलकर वातावरण में फैलता है जितना विषा के लोगों के लिए आवश्यक है, किंतु विषमुखियों के गर्भ में भरे विष को यहाँ के नागरिक भी नहीं पचा सकते। ओह! विषमुखी के रूप में मौत रानी विशाला को निगलने को तैयार थी। लेकिन ठीक इसी पल रानी विशाला की कलाई को थाम लिया आक्रोश ने। आप घबराए नहीं रानी साहिबा, अब मौत को आप तक पहुंचने से पूर्व आक्रोश का सीना भेदना होगा। ओह! खत्म कर दो इसे भी, क्यों नहीं, कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। इसी के साथ आक्रोश ने तस्तरियां उन सैनिकों पर फेंक मारी। सन फटी फटी आंखें ले सैनिक वहीं लुढ़क गए। सदा हुआ था आक्रोश का एक वार। धूम! किसी निर्दोष पर संकट देकर प्रलयंकारी बन जाता था वह। ओह! एक निर्दोष स्त्री और उसके मासूम बच्चे को इस विषमुखी में धकेलना चाहते थे न तुम, अब तुम इसके गर्भ में समाओगे। इसी पल किसी की ललकार ने आक्रोश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। विदेशी, बिना आज्ञा ग्रह पर उतरकर और राजकार्य में हस्तक्षेप करके तूने भी अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर लिया है। सिर पर मंडराते खतरे से आक्रोश का परिचय करवाया रानी विशाला ने। यह सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व करता टुकड़ी नायक गबक है। आक्रोश, इसके शस्त्र दाविश से बचना। दाविश का विष बदन पर जहां छू गया वहीं फफोले पड़ जाएंगे। ओह! भयानक ठास लगाते हुए गबक ने आक्रोश पर दाविश का घातक प्रहार किया। हा हा हा! आक्रोश, अगर मेरा वार तुझ पर नहीं चला तो रानी विशाला पर तो चलेगा ही। ओह! इस विष से बचना होगा और बचाना होगा रानी विशाला को भी। उफ! रानी विशाल को बचाते हुए आक्रोश से छू ही गई दाविश के विष की भयंकर फुंकार। ओह! तड़प उठा आक्रोश। आह! मेरे कंधे पर फफोले पड़ गए। इधर दर्द से कनपटिया तक सुर्ख उठा राजकुमारी सुरभि का भी मुख। उफ! अपने फर्ज की खातिर कैसे कैसे कष्ट सहते हो तुम आक्रोश, इन्हें अति शीघ्र समाप्त कर दो आक्रोश। इधर आक्रोश की तस्त्री के अनोखे वार ने जमीन के धूल को हवा में उड़ाकर गबक की आंखों में झोंक दिया। ओह! मौके का फायदा उठा आक्रोश की ठोकर तीर की तेजी के साथ गबक के सीने से टकराई। धड़ाक! आक्रोश ने गबक के प्रलयंकारी शस्त्रास्त्र दाविश पर कब्जा किया और गबक, अब देखना ये है कि अपने इस दाविश से तू कैसे बचता है। अगले पल विषा के जहरीले वातावरण में गूंजती चलेगी गबक की दर्दनाक चीखें। धाविश! ओह! आक्रोश भी दहल गया था दाविश की भयंकरता देखकर, और आक्रोश के इस प्रहार से एक एक हड्डी छितरा गई गबक की। धड़ाक! तब रानी विशाला आक्रोश के निकट आ पहुंची। आक्रोश, मेरे बच्चे की प्राण रक्षा कर मेरी ममता को अनाथ होने से बचा लिया तुमने। अब मुझ पर एक एहसान होगा, अब मुझ पर एक एहसान तुम्हें और करना होगा। आक्रोश, मुझे अति शीघ्र जहरा पहुंचा दो। ऐसा नहीं, फर्ज है यह मेरे लिए रानी विशाला। अब मुझे अपनी आप बीती बताइए, आपकी हर संभव मदद करूंगा मैं। परिचय तो मैं भी तुम्हारा पाना चाहती हूँ आक्रोश, क्यों न शुरुआत तुम ही करो। रानी विशाला के आग्रह पर आक्रोश ने अपने और सुरभि के विषय में उसे बताया। तब बताने लगी रानी विशाला राजकुमार जहरीला के विषय में। और आक्रोश, आज जैसे उसके शैतान पिता जहरीला को पता चली कि मेरी कोख से एक बालक जन्म ले चुका है जिसका नाम मैंने विशांक रखा है, तो उसने इसकी मृत्यु के परवाने पर दस्तखत कर दिए। मैं किसी तरह दाई माँ की मदद से बड़ी मुश्किल से महल से बचकर भाग सकी। अगर तुम समय पर न पहुंच जाते तो खत्म ही हो चुका था हम दोनों के जीवन का खेल। धधक उठा आक्रोश का संपूर्ण अस्तित्व। अत्याचार और जुल्म का ये खूनी खेल और नहीं होगा रानी विशाला। मैं लेता हूं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की रक्षा का प्रण। कुछ ही पलों बाद गिलोयान ने विषा की धरती पर से उड़ान भरी। अब हम जहरा की ओर उड़ रहे हैं रानी विशाला। सुरभि ने रानी विशाला के बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। ओ कितना प्यारा बच्चा है ना आक्रोश। इसकी इस मासूम मुस्कान पर भला कौन माँ न वारी हो जाएगी।
हाँ, मुस्कुरा रहा है ये अभागा, जानता जो नहीं है कि मौत का काला खौफनाक साया इसकी है नन्ही मुस्कान नोच लेने को तैयार बैठा है। उफ, हृदय कांप कर रह गया विशाला का। जोर जोर से रो रही थी उसकी आंखें, जार जार रो रही थी आंखें। इसी पल क्या उठा आक्रोश। हम जहरा पहुंचे, मैं यहाँ नीचे उतार रहा हूँ। यान के निमंत्रण यंत्र पर थिरकने लगी आक्रोशी उंगलियां। सम्राट हलाल पुत्री को अचानक सामने देख अपने आप पर नियंत्रण न रख पाई और, मेरे बच्चे विशाला, तुम अचानक यहाँ, कम से कम अपने आगमन का समाचार तो भेजा होता। पिताजी, आगमन की पूर्व सूचना न भेज पाने का कारण मैं आपको बताता हूँ महाराज। आक्रोश ने सम्राट को वस्तु स्थिति से अवगत कराया। राजकुमार जहरीला की दरिंदगी की कहानी जानकर राजकुमार जहरीला की दरिंदगी की कहानी जानकर बरकुटिया में बल पड़ गए सम्राट हलाल की। ओ, किंतु तुम घबराओ मत पुत्री, अगर दामाद श्री ने यहाँ कदम रखा तो हम उनका स्वागत फूलों से करेंगे, किंतु अगर एक हत्यारे ने कदम रखा तो वही सलूक होगा उसके साथ जो एक दुश्मन के साथ किया जाता है। और तब सम्राट हलाल ने किया आक्रोश की उस समस्या का हल। ओह, विषैले वातावरण के कारण राजकुमार सुरभि अभी गिलोयान में ही है। हम अभी उसके लिए एक विष निरोधक मुखौटे का प्रबंध करवा देते हैं आक्रोश, ताकि पुत्री सुरभि को भी महल में लाया जा सके। विषाग्रह के महल में जहरीला की रग में तूफान मचा हुआ था। आक्रोश, कौन है आक्रोश? विषा की विषैली धरती पर जीवित कैसे रह गया वो? और सेनानायक गबक को भी समाप्त कर डाला उसने। जी हाँ राजकुमार, आक्रोश से युद्ध के दौरान मैं भी मूर्छित हो गया था। होश में आने पर मैं तुरंत यह समाचार आपको देने यहाँ चला आया। तुमने भूल की सैनिक, तुम्हें उसी सड़क किसी विषमुखी में कूदकर अपने प्राण दे देने चाहिए थे, क्योंकि नाकाम लोगों को यूं भी मृत्यु ही देने का नियम है मेरा। सिर उठाने का भी साहस न था उस सैनिक में। मौत के शिकंजे में पिसता चला गया वो सैनिक। आई, उठ खड़ा हुआ सिंहासन क्रूरता का पुजारी। अब मैं जाऊंगा अपनी ससुराल, जहां अपनी गद्दार पत्नी विशाला को दंड देने के साथ ही अपने कालूस बच्चे का अंत करूंगा। हा हा हा, जहरीला अपने किसी दुश्मन को जीवित नहीं छोड़ता। भयानक प्रलय मचाने का इरादा रखता था जहरीला। बहुत क्रोध में थे राजकुमार, न जाने क्या कहर बरसेगा आज जहरा पर। भूचाल मचाने तीव्र गति से जहरा की ओर उड़ा जा रहा था राजकुमार जहरीला। इधर जहरा में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई थी। जहरा पर आपात स्थिति की घोषणा की जाती है। सब लोग अपने घरों में चले जाएं और जब तक आदेश न हो कोई अपने घर से बाहर न निकले। आपात स्थिति? आपात स्थिति क्यों? नागरिकों में भगदड़ मच गई। जल्दी करो, न जाने कैसी आपात स्थिति है, क्या होने वाला है जहरा पर। शीघ्र ही संपूर्ण जहरा पर वीरानी छा गई। मौत का सा सन्नाटा फन फैलाकर विराजमान हो गया था जहरा के चप्पे चप्पे पर। घरों में बंद हो गए लोगों के हृदय सैकड़ों अनजानी आशंकाओं से दाट दाट कर बज रहे थे। और इधर दुश्मन के कदम छू चुके थे जहरा की धरती को। चालक, विषमुखियों से बचाते हुए मान को प्रचंड गति के साथ महल की ओर ले चलो। और ध्यान रहे, वाहन की राह में कुछ भी आए, वाहन महल पहुंचने से पूर्व रुकना नहीं चाहिए। जो आ गया जहरीला मान। जहरीला के आगमन की आशंका को देखते हुए स्थान स्थान पर जहरा सेनापति ओकाडो ने अपनी सैन्य शक्ति का जाल फैला रखा था। सावधान, दुश्मन जहरा पर कदम रख चुका है और तीव्र गति के साथ महल की ओर बढ़ रहा है। सेनापति ओकाडो ने तीव्र गति के साथ आते जहरीला को चेतावनी दी। वाहन को वहीं रोक लो। सेनापति ओकाडो तुम्हें प्रथम और अंतिम चेतावनी देता है जहरीला। सेनापति ओकाडो की ललकार का बड़ा भयानक जवाब दिया जहरीला ने। भूम, जहरा सैनिकों में आग का तूफान भर गया। भ्रोम, कलपते तड़पते सैनिकों को कुचलता बढ़ता चला गया जहरीला का वाहन। जवाब मिल गया सेनापति ओकाडो। हा हा हा, आई ओ। प्रथम वार करके तुमने युद्ध का ऐलान कर दिया जहरीला, और अब ओकाडो के साथ तुम जहरा की शक्ति को भी देखोगे। आक्रमण! केवल आदेश की प्रतीक्षा थी सैन्य शक्ति को। झूम, धड़ोम, धड़ धड़। भीषण जंग के आसार दिखाई पड़ रहे थे इस वक्त। हा हा हा, जहरीला से टक्कर लेने के लिए तुम्हें 7 जन्म तक शक्ति अर्जित करनी होगी सेनापति ओकाडो, तब भी उसका सामना नहीं कर पाओगे तुम। हा हा हा।
जहरीला का वह वाहन केवल वाहन ही नहीं बल्कि संपूर्ण युद्धक बेड़ा था। तिलिस्मी चिपकास्तर कैसे रहते, ये विमान मेरा भला क्या बिगाड़ सकते हैं। और यह क्या, वायुयान खिंचते चले गए उस यंत्र की ओर, टनाक टन। अगला पल और भी आश्चर्यजनक था। श्यों, चिपकास्तर यंत्र ने उन्हें झटके के साथ उछाल फेंका था। यानी जहरा के वायुयान का अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया था जहरीला ने। भड़क धड़म। ओ, हमारे वायुयानों को शस्त्रास्त्र की तरह हम पर ही प्रयोग कर रहा है जहरीला। प्रलय मचाता आगे बढ़ता चला गया जहरीला। धड़क। चीख पड़ा सेनापति ओकाडो, इस पर प्राणमार शस्त्रास्त्र छोड़ो। भयानक दमनी करता प्राणमार शस्त्रास्त्र जहरीला की ओर बढ़ा। जहरीला ने भी चौंक कर सिर उठाया। ओह, प्राणमार शस्त्रास्त्र, इसे तो मैं स्वयं नष्ट करूंगा। जहरीला की फौलादी बाहों में जबरदस्त शक्ति भरी थी। कड़ाक। हा हा हा। क्यों अपनी सैन्य शक्ति का सर्वनाश करने पर तुले मूर्खो, वह बच्चा मुझे सौंप दो, उसका गला काटकर चुपचाप चला जाऊंगा मैं। सम्राट हलाल के साथ रणभूमि में इसी क्षण आक्रोश ने प्रवेश किया। बच्चे भगवान का रूप होते हैं जहरीला, और फिर वह बच्चा तो तेरा अपना खून है, तो अपने बेटे का गला काटेगा कसाई विदेशी। जहर से भर गया जहरीला का स्वर। क्या तू ये आक्रोश है? निस्संदेह मैं ये आक्रोश हूं, और तुझे आगाह करता हूं कि अपना विचार बदलकर यह तबाही रोक दे, अन्यथा युद्ध आरंभ हुआ तो परिणाम दोनों में से एक की मृत्यु ही होगा। परिणाम एक की मृत्यु नहीं आक्रोश, केवल तेरी मृत्यु होगा। आक्रोश ने झुककर बचाया उस सुवार को। ओ, जहरीला युद्ध चाहता है, और अब युद्ध ही फैसला करेगा उसकी जिंदगी और मौत का। प्रथम प्रहार खाली जाता देख गर्जा जहरीला, चालक कुचल डालो आक्रोश को। आक्रोश वाहन के आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया। तेरी शक्ति के दम को आज मैं चूर चूर कर दूंगा जहरीला। वाहन की शक्ति आक्रोश का पीछे खदेड़ती चली गई। ओह, और ये इधर से देख चीख पड़े सम्राट हलाल। आक्रोश, उस युद्धक बेड़े के सामने से हट जाओ, पीछे विषमुखी है। आक्रोश के मस्तक पर पसीना चूचू आया। ओह, विषमुखी की भयानकता को अच्छी तरह से जानता था आक्रोश, और उसी क्षण तीव्र गति के साथ उछल गया आक्रोश। परिणाम स्वरूप विषमुखी में समा गया जहरीला का वह युद्धक बेड़ा। गुड़गुड़ नहीं। ओह, इधर आक्रोश के पांव विषमुखी के ठीक दूसरे किनारे पर आकर लगे, और तभी जहरीला की ठोकर ने उसे उछाल फेंका। विषमुखी से बचकर प्रसन्न मत हो आक्रोश, तेरे कारण मेरी बहुत हानि हुई है, तुझे एक भयानक मृत्यु दूंगा मैं। इस बार भूमि पर उतरने के साथ ही आक्रोश ने अपनी तस्तुरी का प्रयोग किया। तेरे हाथों कितनों के जीवन तबाह और बर्बाद हुए, इसका तो कोई हिसाब भी न होगा जहरीला। तेरा अंत तो बेहद भयानक होना चाहिए, ताकि तेरे जैसे दूसरे शैतानों को सबक मिल सके। जहरीला के जिस्म से रक्त की कई धाराएं बह निकली थी। अब तक जहरीला को किसी ने कोई घाव नहीं दिया, तो मुझे घाव देने वाला पहला और आखिरी इंसान होगा। सहसा जहरीला के सिर पर अग्नि की तीव्र लपटें लपलपाने लगी, और तेरे बाद संपूर्ण जहरा की तबाही होगी मेरे हाथों, और मेरे बेटे की मेरे हाथों हत्या के पश्चात काल का खतरा हमेशा के लिए मेरे सिर से टल जाएगा। आक्रोश के हाथ में आ गई उसकी तलवार। काल के हाथों से आज तक न कोई बच पाया है, और न तू बच पाएगा जहरीला। इस बार जहरीला के हाथ में आ गया आक्रोश का मास्क। हा हा हा। आक्रोश, इसके बिना तेरा इस धरती पर श्वास ले पाना मुश्किल है, और अगर तूने ऐसी कोई चेष्टा की तो यहाँ के वातावरण में फैली विषैली गैसें तुझे तड़पने का भी अवसर न देंगी। हा हा हा। ओह, तुरंत ही श्वास जहाँ का तहाँ रोक लिया था आक्रोश ने। श्वास न ले पाने के कारण तड़प उठा आक्रोश। ओह, शायद मैं अधिक समय तक श्वास नहीं रोक सकता। जहरीला ने आक्रोश का गला दबोचकर उसे विषमुखी की ओर उछालने में विलंब न किया। आक्रोश, वो देख, मौत तेरी प्रतीक्षा कर रही है। हा हा हा। विषमुखी के किनारों को पकड़कर लटक गया आक्रोश। अब श्वास रोके रहना भारी पड़ रहा है। हे पंचक ऋषि, मेरी मदद कीजिए। जबकि आक्रोश की ओर बढ़ते जहरीला को रोकने के लिए इस बार सामने आ गया ओकोडो। जहरीला, मुझसे युद्ध कर। सम्राट हलाल ने
आक्रोश को विषमुखी से बाहर खींचने में अपनी संपूर्ण ताकत लगा दी। अब तक पंचक ऋषि की कृपा से आक्रोश को पुनः मास्क प्राप्त हो चुका था। क्रोधित जहरीला ने ओकोडो को उछाल फेंका। मेरा पहला शिकार आक्रोश है ओकोडो, मेरी राह में मत आ। आक्रोश और सम्राट हलाल की ओर वैश्याना हंसी हंसता हुआ जहरीला आगे बढ़ा। ससुर जी, मुझे आपके इस मेहमान का अंत करना पड़ेगा। हा हा हा, तू तो नाग से भी जहरीला न राक्षस। सहसा सवर को सुनकर उसके कदम ठिठक गए। ठहर जाओ जहरीला, यह आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है मुझे। ओ तुम? हाँ जहरीला, मैं तुम्हें यह बच्चा सौंपने आई हूँ क्योंकि इससे कहीं अधिक कीमती है वो जान जो तुम लेना चाहते हो। बच्चे को जहरीला के हाथ सौंप दिया रानी विशाला ने। हा हा हा, आक्रोश, मेरा कार्य तो बसानी से हो जाएगा। नहीं, रुक जा शैतान। बच्चे को विषमुखी की ओर उछाल दिया जहरीला ने, और इसी क्षण अपने प्राणों की परवाह न कर आक्रोश भी उछला। नहीं, और उफ। इधर सैनिकों ने जहरीला को जकड़ दिया लोहे के जाल में। ओह जाल! जाल को भी अपने मजबूत हाथों से तहस नहस कर डाला जहरीला ने। यह जाल मुझे बांध नहीं पाएगा मूर्खों। इसी पल उसे लगा एक जबरदस्त झटका। तड़ाक! ओ यह क्या! घसीटता चला गया जहरीला। नहीं, तुझे समाप्त करने का भी एक ही रास्ता है, मुझे दिखाई पड़ रहा है, और वो है विषमुखी। नहीं! गूंज उठी जहरीला की चीख, और इसी के साथ संपूर्ण ग्रह पर मौत का सा सन्नाटा खिंच गया। सुरक्षित था नाविसांग, जिसे सम्राट हलाल ने सौंप दिया रानी विशाला को। यह तू क्या करने जा रही थी बेटी? और क्या करती मैं पिताश्री? क्या आक्रोश को मर जाने देती? जिंदगी और मौत तो ईश्वर के हाथ में रानी विशाला, किंतु मुझे दुख है कि मैंने तुम्हारे सुहा की लाली को मिटा दिया है। दुख न करो आक्रोश, क्योंकि पिता के हाथों पुत्र के खून की लाली देखने से बेहतर ही है कि इस लाली का मिट जाना। और फिर गिलोयान में सवार आक्रोश और सुर भी जब जहरा से विदा हुई तो विशाल की आंखों में थे आंसू। आखिर सत्य हुआ तपस्विनी का श्राप। जहरीला का पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बना। आक्रोश, एक अत्याचारी के अंत के लिए विशाला तुम्हें हमेशा याद रखेगी। गिलोयान अब तीव्र गति के साथ बढ़ रहा था पंचक ऋषियों की पवित्र भूमि मारकंड की ओर। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। काफ़ी थकान हो रखी थी, आज भी मैं पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन कॉमिक्स कम पढ़ रही थी, इसलिए मैंने ज़बरदस्ती पढ़ा इस कॉमिक्स को, और ज़्यादा अच्छी तरह नहीं पढ़ पाया हूँ। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।